तो मैं बिट सेट निकालने का दलाल नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। हाय एवरीवन, इफ यू आर अ बिट सेट 2026 एस्पिरेंट, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक बच्चे ने हमारे वीडियो पे कमेंट करा एंड ही सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज्ड मी एंड इट वाज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड मैं उस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ। तो उस बच्चे ने बताया, लाइक मेन जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, कि आपने बताया क्रैश कोर्स वगैरह मत लो, और आपने ये नहीं बताया कहाँ से पढ़ो। ठीक है, उस चक्कर में बच्चा वेट करता रह गया या क्या करता रह गया। ठीक है, तो उस बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ एंड बाकी लोगों को भी शायद ये हेल्प हो जाएगी। एंड उसके अलावा और ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कमेंट ऐसा कुछ रहता है जो कि मेरे को ऐसा समझ में आता है कि हाँ ठीक है भाई, कुछ तो इसने सही बोला है एंड मेरे को इसको एड्रेस करना चाहिए, तो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन योर कमेंट। तो प्लीज़ अपने आप को रिफ्रेन मत करो कमेंट करने से, प्लीज़ कमेंट ऑन योर थॉट्स। तो आते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कि मैं किसी का क्यों नहीं प्रमोशन करता, फिजिक्स वाला हो गया या कुछ भी हो गया। भाई मैं क्यों किसी का प्रमोशन करूँ जब मैंने उनका कोर्स नहीं ले रखा है, तो मुझे कैसे पता उनका क्रैश कोर्स अच्छा है ख़राब है। मैं तुमको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने क्रैश कोर्स ले रखा है, ठीक है, जैसे उस बच्चे ने फिजिक्स वाला का ले रखा है एंड उसके टीचर से उसको बोला है कि ऐसा है कि हम जितना पढ़ा रहे हो तुम्हारे लिए इनफ है। ऐसा कोई टीचर है क्या जो बोले कि मेरा पढ़ाया हुआ इनफ नहीं है? पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जैसे मैं अब टॉपिक डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं ये। अगर मैं सोचूं कैलकुलस में वन शॉट से सीख लूँगा, तो मैं तो भाई नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि आपको कैलकुलस के लिए पूरा तरीका समझना पड़ेगा, प्रॉपर अप्रोच समझनी पड़ेगी, डेफिनेशन पता होने चाहिए, मेथड्स का डेरिवेशन पता होना चाहिए, तब जाके कहीं आप जल्दी जल्दी सवाल कर पाओगे विथ प्रैक्टिस एंड विथ एवरीथिंग। अगर आप सोचोगे कि 3 घंटे के वीडियो में पूरा कैलकुलस सीख जाओगे, तो नहीं हो सकता पॉसिबल। बट हाँ, वो चीज़ पॉसिबल है। किस चीज़ के लिए वो चीज़ पॉसिबल है? अगर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके 1.5-2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत टॉपिक डिपेंडेंट है। क्रैश कोर्स आपके हर एक चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती है। ये बहुत मतलब क्लैरिटी से आप सुन लो इस चीज़ को। अब आते हैं जो दूसरा टॉपिक है कि अब मैं रिसोर्स बता दूं। मुझे जो लगता है, अगर आप अपन आ ही जाए कि रिसोर्स क्या है बेटर, तो भाई फेसबुक या क्या कहते हैं यूट्यूब के अंदर एक चैनल है, मोहित त्यागी सर का चैनल है। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनी पेड प्रमोशन, ना ही उन्होंने कॉन्टैक्ट करा है कि मेरा प्रमोशन कर दो क्या कर दो। बट मैंने अपने जेई के टाइम पे उनसे पढ़ा था कुछ टॉपिक्स। वहाँ के एबीजे सर हैं, वो मेरे फेवरेट हुआ करते थे फिजिक्स के अंदर। अमित बिजारनिया सर, आलोक सर हैं, वो इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, वो आपका क्या कहते हैं टॉपिक्स पढ़ाते हैं फिजिकल के। मोहित त्यागी सर मैथ्स पढ़ाते हैं एंड दे आर द टॉप टियर टीचर्स। मैं तुमको बता रहा हूँ, उनका वीडियो फ्री में अवेलेबल है, इसलिए कोई उनको जानता ज़्यादा ले नहीं रहा है। उनने कुछ तो खोला हुआ है कॉम्पिटिशन करके, वो पेड सर्विस है। बट फ्री में भी कंपटीशन का जो रिसोर्सेज हैं जो मोहित त्यागी सर पे डले हुए हैं, बहुत एकदम एडवांस लेवल रिसोर्सेज हैं। तुम वहाँ से कोई भी चैप्टर अगर जीरो से सीखना चाहते हो, वहाँ से सीख सकते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए उनका चैनल मेरे को सबसे अप्रोप्रिएट लगता है, अगर सजेस्ट कर पाऊँ मैं यूट्यूब के अंदर। मैंने ज़्यादा यूट्यूब के चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी हैं, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। अगर तुमने कहीं और से भी ले रखा है, दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। और तुम चेक कैसे करोगे वो हेल्पफुल है? जैसे तुमने कोई ले रखा है कोर्स कहीं से भी, एक टॉपिक पढ़ो उनसे, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या तुमसे सॉल्व हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने वन शॉट या क्रैश कोर्स ले ही रखा है ना, तो तुम उस क्रैश कोर्स से एक चैप्टर क्रैश करो अपने जो भी तुमने कोर्स लिया हुआ है, एंड उस चैप्टर के सवाल करो 50 मिनट में, 25 सवाल, 30 सवाल, क्या तुमसे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे तो वेल एंड गुड, भाई तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मेरे को लगता है काम नहीं करेगा, तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है मेरे से तुमको? तुम प्रिपरेशन अपना जारी रखो, तुम्हारे लिए वो काम कर रहा है, तो दैट इज गुड। अब कमिंग टू एलआर इन इंग्लिश, इंग्लिश के लिए तैयारी मत करो भाई। मॉक दोगे, उसमें जो आएंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लोगे, इनफ है। इंग्लिश से क्वेश्चन तुमको सरप्राइज करने ही वाले बिटसेट के अंदर लक पे होगा। जो बिटसेट ब्रोशर में लिखा हुआ टॉपिक्स एक बार देख लो अगर तुमको प्रिपरेशन करने की मन है तो। बाकी एलआर की प्रैक्टिस कर लो, वो नीडेड है। उसके लिए क्या करोगे, एनटीएससी के पीवाईक्यूज गूगल पे लिखोगे, एनटीएससी पीवाईक्यूज, बहुत सारे ऑप्शंस तुमको वेबसाइट्स मिल जाएंगे, वहां जाकर डाउनलोड करो, पेपर अटेम्प्ट करो। 100 सवाल होते हैं भाई, इजीली हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे 1 घंटे के अंदर वो सवाल करने की कोशिश करो। फिर देखो कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सीक्वेंस सीरीज में दिक्कत आ रही है तुमको पेपर कटिंग में दिक्कत आ रही है, तुमको डाइस में दिक्कत आ रही है, तुमको कंप्लीटिंग द फिगर में दिक्कत आ रही है। जहां दिक्कत आ रही है तुम वो एड्रेस करो, जाके यूट्यूब पे लिखो कि हाँ भाई डाइस प्रॉब्लम्स रीजनिंग, 50 वीडियो आ जाएंगी, कोई एक पकड़ो उसको देख लो, तुम्हारे को समस्या तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो इतना आसान है ये करना। मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता था एंड मैंने इस चीज़ को एड्रेस करा है। उसके अलावा और कुछ ऐसा है आपको जो लगता है कि मेरे को और एड्रेस करना चाहिए,
तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ, आई विल कम एंड क्लैरिफाई, जो मेरा पक्ष है मैं रखूँगा आपके लिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हर एक चीज़ एड्रेस करने के लिए रेडी हूँ, गिवन द कंडीशन कि तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं एड्रेस करूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है, तुम उस चीज़ को ऐसा ब्लाइंडली मत फॉलो करो, सोचो उस बारे में कि ये बंदा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ठीक है, और उसके बाद तुम डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू सेलिंग माई कोर्स। ऑब्वियसली मेरा कोर्स है तो मैं बेचूंगा, बट वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उस चीज़ से फायदा है। लास्ट टाइम मैंने 32 आउट ऑफ 40 सिलेक्शंस दिए थे तुम्हें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 32 बच्चे ही बिट्स के अंदर आए हैं। हर साल 3000-4000 बच्चे बिट सेट क्लियर करके बिट्स में एडमिशन लेते हैं, तो उसके अंदर मेरा 0.001% भी नहीं है भाई कंट्रीब्यूशन। तो मैं बिट सेट निकालने का दलाल नहीं हूं, ये ध्यान रखना। तुम मेहनत करोगे तुम्हारा बिट सेट निकल जाएगा, विथ मी और विदाउट मी। प्रिपरेशन ढंग से करो बस, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट एंड अगेन जय हिंद जय भारत।